जहाँ तक लॉजिक की बात है, तो लॉजिक में सबसे पहले तो 75 नंबर का पेपर होता है। कहाँ गया पेन? 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 5 सवाल आते हैं। पहला टिप्पणी का रहता है। हाँ, हाँ ठीक। पहला टिप्पणी का रहता है। टिप्पणी में जो है आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए, बी, सी। इसमें 2 आपको करने रहेंगे 7.5 और 7.5 नंबर के। हाँ, जैसे कि इस सवाल का पैटर्न ही हम खोल दे रहे हैं। 7.5 करना रहेगा आपको। इस बार का जो सवाल आया था इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे। लेकिन जैसे टिप्पणी में आपका लगभग वही आगमन निगमन आ जाएगा, डिडक्शन इंडक्शन पूछा जाएगा, और भाषा के कार्य क्या हैं, तर्क वाक्य क्या है, तर्क वाक्य और वाक्य में अंतर है, इसी से आपका मिलते जुलते 2 टिप्पणी आ जाएगी। 15 नंबर का रहेगा, 2 करना होगा आपको। 2 पे संक्षिप्त टिप्पणियां करिए। देखिए 19 का पैटर्न देखिए आप लोग, क्योंकि 19 के पैटर्न से ही सवाल आएगा जो मेरे पैटर्न में सवाल आया था, क्योंकि उसमें फुल सिलेबस था। और पहला सवाल आपका रहेगा वेन डायग्राम। जब दूसरा सवाल आप जाएंगे, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल आपका वेन डायग्राम है। आपको जो है स्थिति परिस्थिति निकालनी है, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ए बी सी जो भी है, इसमें 3 ऑप्शन रहेंगे, इसके भी 3 पार्ट रहेंगे। 5 5 5 नंबर के। 5 5 5 15 नंबर के ये हो गया, और 7.5 15 नंबर का ये सवाल हो गया। 2 सवाल ही हो गए। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपका है, देखिए हमारे यहाँ जो है जब हम पढ़ते थे, तो तीसरा सवाल हमारे पे था, दिखा रहे हैं आपको, एक ट्रुथ टेबल आएगा आपको, अभी मैम पढ़ा के गई हैं। ट्रुथ टेबल आएगा, इसमें आपको वही आकृति बनानी है, वही सारी चीजें बनानी है। इसमें देखिए 2 सवाल आ रहा है। 19 के आप अनसॉल्व से देखेंगे, इसमें आपको ए और बी आएगा। इसमें 2 पार्ट आएगा, ए और बी। इसमें 7.5 यानी कि 15 नंबर ये हो जाएगा। 15 15 15 45 नंबर। उसके बाद आपको तर्क दोष पहचानने के लिए आएगा। चक्रक दोष है, मतलब 15 तर्क 12 या 15 तर्क दोष है, एक एक लाइन का उत्तर है। यानी कि अगर आप जो है सवाल नंबर, जैसे चौथा जो सवाल है, इसमें भी 3 पार्ट रहेगा। आपको 3 वाक्य दिया रहेगा। जैसे देखिए तर्क दोष वाला ये है कि सभी नृत्य अपूर्ण सत्य है, कोई भी मानव अमर नहीं है, अतः सभी पूर्ण सत्य अमानव है। ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कौन सा तर्क दोष है, ये आपको पहचानना रहेगा। जैसे चक्रक दोष रहेगा, मतलब इतना अगर आप लिख लिए, चक्रक दोष लिख दिए अगर आप, तो 5 नंबर आपका यहाँ मिल जाएगा। एक एक 2 शब्द में 5 नंबर, यही सबसे जरूरी है। दोस्त तो सब जानते हैं, है ना। गलत हो गया तुरंत 5 नंबर चला जाएगा। लॉजिक की सबसे बड़ी कमी यही है, और सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि इसमें गणित की तरीके से नंबर मिलता है। डेराइव नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको दोष बता देना है, बस ये दोष बता देना है। इसमें 3 पार्ट रहेगा, 1 2 3, ए बी सी। 3 दोष, अगर आप दोष अच्छे से तैयार रहेगा आपका, पहचाने रहेंगे, तब आप इसको कर लेंगे। और आखिरी में आपका सवाल 5वां है, डिडक्शन और इंडक्शन। नहीं, ये अभी वो तो थ्योरी थी। हाँ, अभी ये भी, जैसे अभी जो मैम पढ़ा रही थी वही पढ़ा रही थी। इसमें आपके आएंगे 3 पार्ट आएगा। इसमें 3 सवाल आपके आएंगे, ए बी सी, ये पूरा मैथ है। इसमें भी 5 5 5, यानी कि 15 नंबर ये। और ये भी सवाल मुश्किल से 5 मिनट में हल होगा। 5 मिनट में ये सवाल, 5 मिनट में ये सवाल, 5 मिनट इसको तो करने में तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। दोस्त पहचानिए, 2 मिनट में सवाल कर दीजिए। 5 मिनट ये लगेगा। वेन डायग्राम वगैरह रंगने में आप लोग बहुत माहिर भी हैं, तो इसको रंगने में कम से कम 5 मिनट ये भी मान लीजिए। अगर कुल देखा जाए 60 नंबर का जो पूरा पोर्शन है, अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई किया है, तो 15 से 20 मिनट तो मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको। उसी में आपका 60 नंबर एकदम फिक्स है, 60 के 60 नंबर आ जाएगा। अगर मामला कहीं डिसमिस हुआ, इसमें कहीं डिसमिस हुआ, इसमें दोष अगर गलती किए, तो 5 नंबर तुरंत गायब। वेन डायग्राम में अगर आप रंगने में गलती किए, कहीं सेटिंग वेटिंग में गलती किए, 5 नंबर तुरंत गायब। आप आकृति सही लिखे हैं, वेन डायग्राम अगर आपने सही तरीके से सेट नहीं किया है, तो आपका नंबर ऑटोमेटिक चला ही जाएगा। और बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, यानी कि वो क्लास किए रहते हैं, लेकिन अपने आप में वो खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हैं कि
परीक्षा में जो सीट रहती है वो पास-पास लगी रहती है ना? तो झाँक-ताक आप सकते हैं। अपनों सही खुद सही किए हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो देखेंगे कि हमने यहाँ सेट किया है और सामने वाले ने पूरा यहाँ तक सेट किया है। झाँकेंगे और झाँकेंगे तो देखेंगे, है ना? तो कभी-कभी बहुत टॉपर बच्चे भी गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पढ़े हों, मठाधीश हों। तो यही गलती हो जाती है, वेन डायग्राम आपका पूरा मामला डिसमिस। इसी वजह से देखा जाता है कि लॉजिक में मैक्सिमम 73 मार्क्स जाता है और मिनिमम कितना जाता है? मिनिमम 0 तो नहीं, इतना तो कोई नहीं, बट 0 भी पाने वाले हैं, 0 भी पाते हैं। हाँ, मतलब टिप्पणी लिख ही नहीं पाएँगे, टिप्पणी लिखेंगे तो गलत लिखेंगे और सब न्यूमेरिकल गलत लिखेंगे, सब न्यूमेरिकल गलत ही करेंगे वो सही कर ही नहीं सकते। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही ना, तो आप सही नहीं कर सकते। ये आपका है, पाने वाले 73 नंबर 73, क्योंकि टिप्पणी में आपका सवाल मतलब 2 नंबर तो काट ही देंगे। कोशिश ये करिएगा शुरुआत के जो टिप्पणी अभी छोड़ दीजिएगा, पहले टिप्पणी मत हल करिएगा। पहले आप यहाँ से हल करिएगा, ये, चारों हल कर लेंगे। जब इसमें एग्ज़ामिनर देखेगा कि आपका 60 के 60 नंबर सेफ है, यानी कि आपने बहुत सही से 60 के 60 नंबर किए हैं। आप टिप्पणी अगर थोड़ा-सा कम भी लिख कर आएँगे, यानी कि थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा लिखेंगे नहीं उसको, कॉन्सेप्ट मतलब उतना नहीं दे, अगर कम भी लिखे तब भी एग्ज़ामिनर आपको मिनिमम तो 10 नंबर देगा ही देगा। मिनिमम 10 नंबर देगा वो नंबर काटेगा ही नहीं। क्योंकि 60 नंबर आप यहाँ पे पूरा पा चुके हैं और कितना भी वो करेगा तो 10 नंबर से नीचे देगा नहीं और मैक्सिमम वो 13 नंबर देगा आपको। मैक्सिमम 13 और मिनिमम 10। तो फेल क्या? तो अब आपका 60 यहाँ पे पा जाएँगे और उसमें आप पा जाएँगे 13, तो 73 या 70 या 72 के आस-पास आप रहेंगे। अगर ओवरऑल में मामला डिसमिस आपका हो जाएगा, है ना? कितना भी करेंगे मतलब जो लॉजिक में नहीं कर पाएगा वो वेस्टर्न में क्या करेगा? 40-42 इधर 8-10 मामला वैसे खराब। और सबसे ज़रूरी है कि परसेंटेज बहुत बड़ा मैटर करता है। आजकल के टाइम में एंट्रेंस आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का प्रोसेस जारी होगा, 50% तो मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में माँगेंगे। 55% जेएनयू, डीयू के लिए माँग रहे हैं। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, अभी परीक्षा थर्ड ईयर की हुई नहीं है। ये करके बोल रहे हैं कि हमारा परसेंटेज नहीं बन रहा है। कोई 45% पे, कोई 47% पे, कोई 49% पे। और सबसे ज़रूरी है कि फर्स्ट ईयर में हम लेकर आए 45%। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए यही सबसे ज़रूरी, यही सब चीज़ आपको देखनी है। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए हम 45% लेकर आए। अब मामला यहाँ से हमारा गिरना शुरू हुआ। अब सेकंड ईयर में जब हम 55 लेकर आएँगे, तब हमारा जोड़ के 50 बनेगा, है ना? और जब थर्ड ईयर में हम लेकर आएँगे कितना? जब थर्ड ईयर में हम लेकर आएँगे 70%, तब भी आपका हम तब भी हम जो है फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाएँगे, है ना? तो यही मामला हमारा खराब होता है परसेंटेज पे बहुत। और लॉजिक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपके नंबर को एकदम उछाल देगा। इधर आप 70 नंबर मान लीजिए, हम बता रहे हैं कि कितना भी खराब लिखेंगे 70 नंबर तो 65 ही पा लेंगे, मान लीजिए एक आध गलती कर भी दिए। और उधर वेस्टर्न में अगर आप खिसकते-खिसकते 50-55 के करीब एक साधारण मार्क पा जाएँगे, तो 120 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। और पाने वाले बच्चे ना वेस्टर्न में पाते हैं 65 नंबर और लॉजिक में पाते हैं 70 नंबर। 135-130 तक बच्चे पाए हैं। आने वाले सबसे ज़्यादा यही ग्रो करेगा नंबर आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग कितने समझदार हैं, ये सही सारी चीज़ें हैं, मतलब करिएगा तो मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है।